के बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज देखो महाराज जी ने हम लोगों को चेत कराया कि हम लोग धन संपत्ति सोना चांदी को महत्व देते हैं, परंतु उससे भी बढ़ कर के महत्व वाली चीज है अपना स्वभाव। क्योंकि धन संपत्ति सोना चांदी अपने साथ नहीं चलेगा, परंतु जैसा हमने अपना स्वभाव बना लिया, स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। आज जो सर्प बिच्छू की योनियों में पड़े हैं, भगवान ने किसी जन्म में इनको मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में मारने काटने का काम किए, स्वभाव बिगाड़ लिए, तो भगवान इस जन्म में सब सर्प बिच्छू बना दिए। मनुष्य में चाहे तो अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं, और मनुष्य में चाहे तो अपने स्वभाव को बिगाड़ सकते हैं। जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी चाहते हैं, बाहर वाले भी चाहते हैं। जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है उनको घर वाले भी नहीं चाहते, बाहर वाले कैसे चाहेंगे। स्वामी जी महाराज जी के पास में एक स्टेशन मास्टर आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं अपने ऑफिस में बैठा था, कोई सज्जन आकर के हमारे सामने वाले कुर्सी बैठ गए, तो जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे उनका परिचय किसी ने कान में बताया तो बैठे बैठे कुर्ता पसीने से भीग गया। तो महाराज जी ने पूछा क्या परिचय मिला, तो स्टेशन मास्टर बोले कि ये परिचय मिला कि आपके सामने जो सज्जन बैठे हैं ये मंगलदास नाम के डाकू है। बोलो गिरधर गोपाल की। और डाकू है, पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के लेके जावे, कौन सी वस्तु जला देवे, किसको मार देवे, कुछ पता नहीं है। पता लग जाए कि डकैतों का गिरोह आ गया है तो चूहा भी खटर पटर करेगा तो भय बन जाएगा कि डकैत तो नहीं आ गए। और संत महात्मा जिस नगर में गांव में जाते हैं वहाँ आनंद की लहर फैल जाती है तो दोनों मनुष्य, दोनों के लाल खून है, दोनों के दो हाथ दो पांव है, दो आंखें हैं, परंतु एक का स्वभाव सुधरा हुआ है, एक का स्वभाव बिगड़ा हुआ है। सत्संग नहीं मिला है तो कल कहेगा कि वो कहेगा कि कल मुंबई आऊँगा या जाऊँगा,
और सत्संग किया है तो कहेगा कल दिल्ली आने, बम्बई आने का विचार है, बम्बई जाने का विचार है। दोनों में फर्क है कि नहीं भाई? दोनों में फर्क है। कल बम्बई आऊँगा या जाऊँगा निश्चित कर दिया, और नहीं गया तो झूठ बोलने का दोष लगेगा। उसके जगह पर सत्संगी है तो ये कहेगा कि कल मुंबई आने का विचार है, जाने का विचार है। नहीं जाएगा दोष नहीं लगेगा। कई लोगों का झूठ कपट बेईमानी करने की आदत बन जाती है, फिर कहते हैं झूठ कपट के बिना काम नहीं चलेगा। भोजन भी जिस बिस्तर पर बैठते हैं उठते हैं, उस बिस्तर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। दाएं हाथ से भोजन करो, बायां हाथ साफ रखो। हम लोगों के साथ में कोई नए लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इनको सत्संग मिला कि नहीं मिला। अब जिस आसन पर, चटाई पर, दरी पर, चद्दर पर बैठे हैं और उसी पर थाली भी रख देते हैं, तो चद्दर चटाई जूठा हुआ कि नहीं हुआ? कई लोग कुर्सी बैठ गए, जांघ पर थाली रख लिया, तो कपड़े जूठे हुए कि नहीं हुए? दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ को साफ रखो। अब माँ ने, पत्नी ने हलवा, खिचड़ी, कड़ी, रोटी सामने रख दिया। अब दोनों हाथ से बंदरों की तरह रोटी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं और उसी जूठे हाथ से भोजन उठाएंगे तो पूरा भोजन जूठा हुआ कि नहीं हुआ? दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ को साफ रखो। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा। राजा नल हुए बड़े धर्मात्मा, तो उनके पीछे कलयुग पड़ा कि इनके अंदर मैं कैसे प्रवेश करूं। तो राजा नल ने एक दिन लघुशंका की, पेशाब की, हाथ तो धोया, पैर नहीं धोया, तो कलयुग उनके अंदर प्रवेश कर गया। यानी पेशाब करने के बाद हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। बस में जा रहे हैं, भूख लगी है, अब केला को दांत लगा के खाते हैं और खाने के बाद पॉकेट से रुमाल निकाला, हाथ पोंछ लिया। अब विचार करो कि आपका हाथ साफ हुआ क्या? और अगर सत्संग किया है तो केले को तोड़ तोड़ के ऊपर से खाएगा, हाथ जूठा हुआ नहीं। नाक में उंगली चली जाए तो हाथ धोना चाहिए। शौचालय से आने के बाद कम से कम 5 बार, चाहे मिट्टी से, चाहे पाउडर से, चाहे साबुन से हाथ धोना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सत्संगी है तो कहेगा कि भाई किसी का कर्जा बाकी है तो रात्रि में दे करके सो, क्या पता रात में भूकंप आ गया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। और यदि सत्संग नहीं मिला है
तो कहेगा कि रात्रि में रुपया मत लौटाओ, नहीं तो लक्ष्मी माता चली जाएगी। तो सत्संग से स्वभाव सुधरता है। जूता पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए। आधा गिलास पानी पी ले, आधा गिलास बचा है, उसी से हाथ धो लेते हैं। अब बताओ भाई, हाथ साफ हुआ क्या? तो अपने स्वभाव को सुधारने का मौका है मनुष्य शरीर। कोई पशु होते हैं, उनको एक दिन के लिए हरा चारा आता है, तो किसान कहता है एक दिन के लिए इसको हरा चारा मत खिलाओ, नहीं इसकी आदत बिगड़ जाएगी, तूड़ी घास नहीं खाएगा। तो क्यों? क्योंकि मनुष्य में चटोरपना किया, खाने पीने में स्वभाव बिगाड़ लिया, तो स्वभाव मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों में जाएगा। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि तेराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का सुख रख दो, और अपवर्ग कहते मुक्ति को। मुक्ति का जो आनंद है, स्वर्ग का जो सुख है, तेराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर लो मात्र का सत्संग, थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए, तो थोड़े समय वाला जो सत्संग वाला पड़ रहा है वो भारी पड़ जाएगा। झूठ कपट करने की आदत बना ली तो रुपया तो अलमारी में पड़ा रहेगा, रुपया बैंक में पड़ा रहेगा। बेटे पोते मौज मस्ती करेंगे, नरकों में हमारे को जाना पड़ेगा। एक संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु सूरदास। तो एक जज साहब के घर पर रुके थे। तो जज साहब ने कहा कि चलो महाराज, आज आपको जेल खाने में टहला लाता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि हमारी तो आंखें है नहीं, अब जेल में हम क्या देखने चलें। फिर उन्होंने सोचा चलो कैदियों को दो अच्छी बात सुनाऊंगा। तो कैदियों को बैठा के जब सत्संग सुनाने लगे तो एक कैदी चौड़ों में पड़ कर के रोने लग गया और कहने लग गया कि महाराज जी, मैंने उस व्यक्ति की हत्या नहीं की है जिसके कारण से या आपके जो साधक हैं जज साहब, इन्होंने हमारे को फांसी की सजा सुना दी। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज ने सोचा कि ये कैदी हमारे से झूठ नहीं बोल सकता। अब डॉक्टर से, संत महात्मा से झूठ बोलेगा तो कल्याण कैसे होगा भाई।
डॉक्टर से झूठ बोलेगा तो बीमारी कैसे निकलेगी? तो जज साहब ने कहा कि स्वामी जी जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या की है। फिर स्वामी शरणानंद जी महाराज उसका हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए। बोले भाई सच्ची सच्ची बात बताना, हमारे को तो विश्वास है कि तुमने उस व्यक्ति को नहीं मारा है जिसके कारण से तुम्हारे को फांसी मिलने जा रही है। वैसे भी तुमने इस जन्म में कितने व्यक्तियों को मारा है? तो कैदी ने कहा कि महाराज जी आप साधु महात्मा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। इस व्यक्ति को तो हमने नहीं मारा जिसके कारण से हमारे फांसी मिल रही है, परंतु वैसे हमने अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को मारा है। तो स्वामी शरणानंद ने कहा भाई तूने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, अब पाप के घड़े भर गए, अब उसी के कारण से तुम्हारे को फांसी मिल रही है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो कहने का तात्पर्य है कि नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। करो तो हित करो, अहित अपने बैरी का भी मत करो। संसार में हमको भले आदमी ज़्यादा दिखते हैं कि बुरे आदमी ज़्यादा दिखते हैं? अगर भले आदमी ज़्यादा दिखते हैं तो हमारे अंदर अच्छाई है, और बुरे व्यक्ति हमारे को ज़्यादा दिखते हैं तो हमारे अंदर की बुराई है। एक बार दुर्योधन से कहा गया कि तुम जाओ एक भी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन दिन भर घूमता रहा, उसको एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर बुराई बुराई भरी थी। और युधिष्ठिर महाराज से कहा गया कि जाओ एक भी बुरे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। अब दिन भर घूमते रहे, उनको तो कुछ न कुछ अच्छाई दिखती रही। तो उन्होंने सोचा एक कसाई की दुकान पर चलता हूँ, अब ये जीव जंतुओं को मारता है, असली बुरा तो यही है। और जा करके वहाँ पर जब खड़े हुए तो मांस का टुकड़ा कसाई ने कुत्ते की तरफ डाला। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि सर्वथा बुरा तो ये भी नहीं है, यानी सर्वथा भला तो सब हो सकते हैं, परंतु सर्वथा बुरा कोई नहीं हो सकते। तो अपने स्वभाव को ऐसा बनावे, सेवा का भाव, देने का भाव, परहित का भाव। राजस्थान में जोधपुर में एक राजपुरोहित जी थे, उनका से रहा नहीं। उनको पता लगा कि स्वामी महाराज जी का सही पूरा हो गया, तो उसी दिन पैंट शर्ट निकाल के उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो साधु बन गए तो उनको लकवा लगा। तो मेरे को पता लगा तो मैंने उनको फ़ोन करके राम राम किया। तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई सेवा बताओ, अब विचार करो
कि सेवा की आवश्यकता तो उनको है, परंतु जीवन भर सेवा किए हैं तो भीतर में संस्कार बैठे हैं और पूछें हमारा सेवा बताओ। तो स्वभाव बनाना अपने हाथ की बात है। स्वामी विवेकानंद जी गाजीपुर एक गांव से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सर्प और नेवला आपस में खेल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि सर्प और नेवले में आपस में बैर होता है, परंतु ये तो आपस में खेल रहे हैं प्रसन्नतापूर्वक, जरूर यहाँ कोई संत महात्मा रहते हैं। संत महापुरुषों के स्वभाव का ये प्रभाव है कि सर्प और नेवले का आपस में बैर मिट गया। तो जब गांव वालों से पूछा कि यहाँ कोई संत रहते हैं तो गांव वालों ने कहा नहीं रहते थे, अब उनका सिर आ नहीं। तो विवेकानंद जी समझ गए कि महात्मा जी के भजन का प्रभाव है। तो अपने स्वभाव को सुधारना खास काम है। चूरू की बात है कि एक बार कोई माहेश्वरी का बेटा बीमार हुआ तो गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गोंदका जी और 2-4 लोग साथ में गए, चलो भाई भगवान नाम कीर्तन सुना दे, गीता रामायण का पाठ सुना दे। तो जब वहाँ पर गए तो जो नवयुवक लड़का था सेठ जी का, अब उसका तो अब तब लगा था, काफ़ी वर्षों बीमार चल रहा था, और उसके पिताजी जो सेठ जी थे रो रहे थे। तो बेटे ने कहा पिताजी रोने से क्या फ़ायदा, कर्म करते समय आपको डर नहीं लगा, अब रोने से क्या फ़ायदा। तो श्री जयदयाल जी गोंदका जी जो 2-4 लोग गए थे उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है और तुम पिताजी को ऐसे कैसे कह रहे हो कि पिताजी रोने से क्या फ़ायदा। तो बेटे ने कहा कि देखो इस जन्म के पहले मैं एक बंगाली था, ये सत्य घटना है, ध्यान देकर सुनना। उसने कहा कि जन्म के पहले मैं बंगाली था, हमारे पिताजी और हम दोनों बैठ करके ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, बम्बई जा रहे थे। तो रास्ते में बातचीत हुई तो ये हमारे पिताजी ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, बोले मैं बंगाल से आ रहा हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो, बोले मैं तो चूरू से आ रहा हूँ, राजस्थान से। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देखो व्यापार करना तुम्हारे को आता है परंतु हमारे पास रुपया नहीं है। तो मैं बंगाली था, मैंने कहा सेठ जी हमारे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, रुपया तो हम लगा देंगे और व्यापार आप करना, आधा था नफ़ा होगा और ले लेंगे। तो जब हम लोग धर्मशाला में ठहरे बम्बई, जब स्टेशन उतरने के बाद तो आधी रात हुई, तुम्हारे पिता की नीयत खराब हो गई। पिताजी ने सोचा कि यदि इस व्यक्ति को मार दे बंगाली को तो 10,000 रुपये मिल जाएंगे। पुराने ज़माने में 10,000 रुपये का बड़ा महत्व था और वहाँ पर दाना बोलने वाली बड़ बुंजारी थी, वो और हमारे पिताजी दोनों मिलकर के हमारा गला काट दिए और धन का बंटवारा कर लिए।
अब 9,500 रुपये हमारी बीमारी में खर्च कर दिए हैं। अब पिताजी मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, 500 रुपये क्रियाक्रम में लगा देना। तो एक दूसरे का मुख देखने लग गए गोविंदका जी आदि कि बात तो सच्ची भाई, इसके ऊपर बहुत कर्जा था और बम्बई आया गया 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर सारा कर्जा चुका दिया। तो उसके पिताजी बोले कि देखो सन्नपात की बीमारी में ये है, सन्नपात की बीमारी में अकबक रहा है, इसके बात पर ध्यान मत देना। तो नवयुवक ने कहा कि देखो सन्नपात की बीमारी में नहीं हूँ, चोरों ने फलाने व्यक्ति के कोठी को तोड़ करके चोरी करके ले गए और सुबह जाके देख लेना वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो गोविंदका जी आदि सुबह होते ही कोठी देखने के लिए गए तो रात्रि में चोर लोगों ने सेन लगा करके गहने कपड़े उठा के लेके चले गए थे। तो कहने का तात्पर्य है स्वभाव अपने साथ में चलेगा। तो असली पूंजी है स्वभाव। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। दूजा नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। दूजा नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। तुझको बुरा बुरा कहे कर शूर तू क्षमा, तुझको बुरा बुरा कहे कर शूर तू क्षमा, वाणी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, प्रतिकूलता दोनों में सम रहो। मंगलमय विधान मान लो बस हो गया भजन। मंगलमय विधान मान लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। तो अपने स्वभाव को बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहिए। कई लोगों का स्वभाव होता है कि रुपया भी गिनते हैं तो थूक लगा करके। अब आदत पड़ी हुई है तो गीता जी का पन्ना भी पलटेंगे थूक लगा करके, पन्ना भी पलटेंगे तो थूक लगा करके। तो थूक लगाने से हाथ जूठा हो गया तो सरस्वती माता का अपमान होता है। इसलिए थूक लगा के पन्ना नहीं पलटना चाहिए। और घर में जो लड्डू पाल राम जी हैं उनके पास रुपया नहीं रखना चाहिए। और रुपया कसाई के हाथ का छुआ हुआ है कि थूक लगा करके गिना हुआ है, और वही रुपया भगवान के पास रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दृष्टि में रुपया सबसे बड़ी चीज़ है, परंतु संत महात्माओं की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में रुपया सबसे बड़ी चीज़ थोड़े है।
रुपए का सदुपयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो कई लोगों का स्वभाव है, मंदिर में जाते हैं, अब पंडित जी चरणामृत दिए तो मुख लगा करके पी लेते हैं और सिर पर हाथ फेर देते हैं। तो आपका हाथ जूठा, सिर जूठा, जिस वस्तु को आप छुएंगे वही वस्तु जूठा। या तो मुख लगा करके मत पियो, तो हाथ धोने की जरूरत ही नहीं है। और मुख लगा करके यदि चरणामृत लेते हैं तो नल पर हाथ धो। तो अपने स्वभाव को सुधारने का नाम सत्संग है। धृतराष्ट्र ने किसी महात्मा से पूछा कि मैंने 100 जन्मों में ऐसा कोई पाप नहीं किया और हमारे 100 बच्चे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए। तो महात्मा जी ने कहा, देखो 100 जन्मों के पहले एक राजा थे आप, और एक हंसनी 100 बच्चों को लेकर के आई। देखो राजन, आप हमारे मालिक हो, हम आपके प्रजा हैं, हमें नगर से बाहर जाना है 4-6 महीने के लिए, हमारे बच्चों का रख रखाव करना, सार संभाल करना। अब हंसनी तो चली गई, रसोइया एक बच्चे को मार के रोजाना खिलाता, आपको बहुत अच्छा लगता था, आपने कभी रोका टोका नहीं। और 6 महीने के बाद जब आप हंसनी आई, उसने कहा, राजन अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए होंगे, लाओ कहाँ है। तो आपने कहा, देखो जी हमारे से अपराध हो गया, भूल हो गई, रोजाना एक बच्चे को मार के रसोइयाँ खिलाता गया, मैं खाता गया। तो हंसनी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जैसे 100 बच्चे मार करके आप खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपके आंखों के सामने मारे जाएंगे। तो नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके ले देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपमान न हो जाए। तो गोविंदका जी आदि जो गए थे, उन्होंने कहा कि चलो, आपके पिताजी तो 10,000 रुपये ले लिए थे, गला काट दिए थे, आपकी पत्नी युवावस्था में विधवा होने जा रही, इस बेचारी क्या दोष है। तो उस बंगाली ने कहा कि वही राण भुंजारी है जो हमारे पिताजी के सहयोग करके गला को काटा था। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने स्वभाव को चाहे तो सुधार ले, अपने स्वभाव को चाहे तो बिगाड़ ले। हम स्वतंत्र हैं। और सठ सुधरे सत्संगत पाई, दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। और हम सत्संग करना चाहते नहीं तो स्वभाव कभी सुधर सकता ही नहीं। स्वार्थ ईमान रखने से स्वभाव बिगड़ता है, स्वार्थ ईमान का त्याग करने से स्वभाव सुधरता है। सत्संग नहीं किया है तो दूसरे का 10,000 रुपये ऐंठ लिया, राजी होता है कि हम नहीं देंगे तो क्या कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को महत्व देते हैं वो चीज़ हमारे जीवन में उतर आती है। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो अब 10-15 मिनट के लिए प्रभात फेरी में चलते हैं।